हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब की 7th पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री बाय किट राइट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अबाउट द पोएम है, हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी किसी कैट को किसी ट्री पर चढ़े हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी क्या होता है, जो कैट होती है वो ट्री पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाती है कि वो उस ट्री में, उस पेड़ में क्या होती है, फंस जाती है। स्टक मीन्स क्या होता है, फंसना। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। जो पुअर थिंग है, पुअर थिंग मतलब क्या है, जो कैट है, बेचारी कैट है, वो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की मदद के वापस नहीं उतर सकती है, उतर पाती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप इसकी मदद कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। निश्चित रूप से आप डैड की तरह नहीं करेंगे जो इस पोएम में बताए गए हैं। मतलब जैसे इस पोएम में डैड ने की है उस कैट की मदद, हेल्प, वैसे तो आप नहीं करेंगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो डैड हैं वो अच्छे क्लाइंबर हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स? उनके प्लान्स क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। इस पोएम को पढ़ो या जानने के लिए कि मतलब जो डैड हैं वो अच्छे क्लाइंबर हैं या नहीं हैं, या फिर उनके प्लान्स क्या थे, इस पोएम को पढ़ो या जानने के लिए। चलिए देखते हैं इस पोएम की लाइन्स को। जैसे दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। मतलब एक सुबह क्या हुआ या मॉर्निंग क्या हुआ कि एक जो कैट थी वो हमारे ट्री में क्या हो गई, स्टक हो गई। स्टक मीन्स क्या होता है, फंसना। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। मतलब डैड ने क्या कहा, राइट ठीक है, इसे तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, मतलब जो कि मैं इस कैट को आसानी से बाहर निकाल लूँगा। उसके बाद क्या हुआ, द ट्री वाज वोबली, द ट्री वाज टाल। जो ट्री था वो वोबली था, टेढ़ा मेढ़ा था। और जो ट्री था वो कैसा था, टाल था, लंबा था। मम सेड, मॉम ने कहा, मम मीन्स क्या था, मॉम, मतलब मॉम ने कहा, मेरी माँ ने कहा, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मतलब कि ईश्वर के वास्ते गिरना मत। जो उसकी माँ है ऐसे कह रही है कि फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, मतलब कि गिरना मत, वैसे कह रही हैं कि गिरना मत। फॉल स्कॉप डैड, मतलब गिर जाऊंगा, गिरना। उसके बाद वो हम स्कॉप मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए। मतलब डैड हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि गिर जाऊंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा एक क्लाइंबर, जो मेरे जैसा एक क्लाइंबर गिर जाएगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज़, मेरे लिए तो यह बच्चों का खेल है। मतलब पेड़ पे चढ़ना क्या है, मेरे लिए तो एक बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, रुको और देखो। मतलब वेट एंड सी का मतलब कि तुम देखो और रुको और इंतज़ार करो और देखो कि मैं कैसे उस जो कैट है उसको कैसे आसानी से बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद क्या है, ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने गार्डन की शेड से, शेड में क्या होता है, छप्पर होता है, तो उन्होंने गार्डन की शेड से एक लैडर लेकर आए। इट स्लिप्ड, और ये जो लैडर थी उसके बाद जब उन्होंने लगाया तो क्या हुआ, जो लैडर थी स्लिप हो गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और उससे क्या हुआ कि जो डैड थे वो क्या हो गया, फ्लावर की बेड में, जो फूलों का, फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है, जो फूलों की क्यारी होती है जहाँ पे फूल होते हैं, उस पर जाकर वो तेज़ी से धड़ाम से गिर गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे देखते हैं, नेवर माइंड सेड डैड, मतलब कि डैड ने उसके बाद क्या कहा, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रशिंग द डैड ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, अपने हेयर से, अपने फेस से, अपने चेहरे से उस डैड को, डैड मीन्स क्या होता है, गंदगी, जो धूल लगी थी उसको ब्रश करते हुए, साफ़ करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट, और उन्होंने मतलब जितनी भी चीज़ें, अपने ट्राउज़र को साफ़ किया, अपने शर्ट को साफ़ किया। उसके बाद क्या हुआ, वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा कि अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे। अब तुम क्या करो, रास्ते से थोड़ा दूर खड़े रहो। मम सेड, मम ने कहा, डोंट फॉल अगेन, ओके। उसके बाद फिर से मम ने क्या कहा कि इस बार भी मत, मतलब फिर से मत गिरना, ओके। ठीक है, उनको वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रही हैं कि फिर से मत गिरना। उसके बाद फॉल अगेन, उसके बाद डैड क्या कहते हैं, फॉल, फिर से गिर जाओ, फिर से गिरना। सेड डैड, डैड ने कहा, डैड ने कहा, फनी जोक, क्या कोई जोक है कि मैं मतलब एक बार गिर गया फिर से गिरूंगा, मतलब ये जोक है। वो फिर से हंसी उड़ाते हुए कह रहे हैं। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्रांच के ऊपर, एक शाखा के ऊपर, जो पेड़ की शाखा होती है, डाली होती है, उस पर उन्होंने अपने आप को लटका लिया। उस पर लटक गए, झूलने लगे, उसको पकड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रांच थी वो थोड़ा पतली थी, पतली होने की वजह से, और या फिर कमज़ोर होने की वजह से वो जो ब्रांच थी, इट ब्रोक, टूट गई। उसके बाद क्या हुआ, डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द नेक, और जो
डैड थे वो फिर से अपने धड़ाम से जैसे वो पहले गिरे थे फिर से वो अपने वो ज़मीन पर गिर गए। उसके बाद मम ने कहा स्टॉप इट, यहीं पे ख़त्म करो, रोको, अब बहुत हो गया, इसको मतलब अब इसको बंद करो। यू विल ब्रेक योर नेक, नहीं तो तुम क्या करोगे, अपनी जो गर्दन उसको भी तोड़ लोगे। पहली बार भी डैड गिर गए, उसके बाद दूसरी बार जब गिरे तो मम ने कहा कि स्टॉप इट, जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ो, बंद करो, और नहीं तो तुम अपनी गर्दन भी तोड़ लोगे इससे वजह जो उसको उतारने के लिए। उसके बाद क्या रबिश, उसके बाद क्या करा उन्होंने फटकारते हुए कहा कि रबिश, क्या बकवास है। सेड डैड ने कहा ना वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे, इजी एज विंकिंग। और ये जो प्लान सी है वो कैसा है, इजी है एज विंकिंग। विंकिंग मीन्स क्या होता है, पलक झपकने जैसा। जैसे विंक मीन्स क्या होता है, पलकों को झपकना। तो ये जो मेरा प्लान सी है, जो प्लान सी है वो काफ़ी ईजी है और पलक झपकने जैसा या फिर विंकिंग करने जैसा आसान है। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे किसी क्लाइंबर के लिए ये तो बहुत आसान है, जो हम प्लान सी अब ट्राई करेंगे। उसके बाद क्या, देन ही क्लाइम अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, तब वो गार्डन की वॉल के ऊपर ऊंचाई पर चढ़ गए। गेस वाट, गेस कीजिए क्या हुआ होगा इस बार, मतलब क्या हुआ होगा। ही डिडंट फॉल, वह गिरे नहीं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. इस बार उन्होंने क्या किया, एक लंबी छलांग लगाई और वो सीधे जाकर ट्री के जो ट्री की ट्रंक होती है, जैसे यहाँ पर ट्री के ट्रंक होती है है उसमें जाकर फंस गए। और वो सीधा जाकर किस पर गिरे थे इस बार, वो कैट के ऊपर जाकर सीधे गिर गए। उन्होंने जब छलांग लगाई तो सीधे जाकर वो कैट के ऊपर चले गए। द कैट गेव अ येल, और उसके बाद जब जो डैड थे वो कैट के ऊपर जाकर गिरे छलांग लगाकर, तो जो कैट थी इसकी वजह से येल की चिल्लाई चीखी। उसके बाद कैट ने क्या किया, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और वो तेज़ी से उछलकर ग्राउंड पर कूद गई। प्लीज़ एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो जो ज़मीन पर ग्राउंड पर छलांग लगाई तो वो जो काफ़ी सेफ थी, बहुत खुश थी, और उसने जो छलांग लगाई तो उस कैट को, उस बिल्ली को कुछ नहीं हुआ, और वो इसलिए वो सो इट्स स्माइलिंग एंड स्mirking, इसलिए उसने, वो जो कैट थी वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी और स्मिर्किंग कर रही थी। स्मिर्किंग मीन्स क्या होता है, स्मिर्किंग मीन्स होता है बनावटी हंसी हंसना। जब किसी चीज़ को देखकर हम बनावटी हंसी हंसते हैं किसी चीज़ पर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मिर्किंग बोलते हैं। तो जो कैट थी वो सेफ़ एंड साउंड थी, सेफ़ थी, और इसलिए वो स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, और वो बनावटी हंसी हंस रही थी। स्मग एज कैन बी, और वो काफ़ी स्मग थी। स्मग मीन्स क्या होता है, आत्मसंतुष्ट होना। काफ़ी सेफ थी इसलिए वो आत्मसंतुष्ट थी। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल, लेकिन जो बेचारे डैड थे स्टिल स्टक अप द ट्री, वो अब भी ट्री में जो पेड़ में फंसे हुए थे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।